आज का विषय है जीवन और भय। आपने अपने जीवन में अनुभव किया होगा, अनेक प्रकार का भय है जीवन में। मनुष्य देखेंगे आप अनेकों प्रकार के भय से भयभीत होकर के जीवन जी रहा है। हम ये नहीं कह रहे कि आपको भय है व्यक्तिगत तौर पर, लेकिन भय अनेक प्रकार का है। अब आप देखेंगे तो पता चलेगा कि भय का कारण क्या है। आखिर ये भय का कारण क्या है? तो वास्तविकता यह है कि भय वास्तव में शुरुआत उसकी होती है आपके अंदर से ही। आज मनुष्य इतना भयभीत है, कोई भी कार्य करने के पहले वो सोचता है कि पता नहीं क्या होगा, ये होगा या नहीं होगा। कार्य करने के पहले ही भय समाया है। यदि वो घर से निकल कर के रास्ते में जाता है तो पता नहीं क्या होगा। लोगों को भय सताया रहता है, उनके अपने संबंधियों को भय होता है कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं दुर्घटना ना घट जाए। तो जो समाज के अंदर अनेक प्रकार की घटनाएं घटती हैं जिससे जीवन के लिए बहुत ही खतरा होता है या उन्हों का कमाया हुआ बहुत मेहनत का धन छिन जाता है, ये कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती है जिसका समाधान नहीं मिलता है, जिसके कारण भय पैदा होता है। आप देख रहे हैं अच्छी तरह से। लेकिन विचारणीय विषय है, यदि जीवन है तो कहते हैं भाई भय जरूर है। और जहाँ तक हमने समझा है, जाना है, यदि थोड़ा सा जीवन को समझने की कोशिश की जाए तो भय का अंश भी नहीं रहेगा। आप भयमुक्त जीवन जी सकेंगे, फियरलेस लाइफ आप जी सकेंगे। कोई फियर नहीं, कोई भय नहीं, भय का कोई स्थान नहीं होगा आपके जीवन में यदि थोड़ा सा विचार कर लें, सोच लें। आते हैं उसी विषय पर। तो ये बात अच्छी तरह से समझनी है। जब इंसान जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद आप देखेंगे कि बच्चे को भय नहीं हुआ करता है, बच्चे के अंदर भय नहीं होता है। छोटी छोटी बातों में आप देख सकते हैं, बच्चे को जहां आप लिटाते हैं, यदि बेड की हाइट ज़्यादा है तो बच्चे को ये भय नहीं होता है कि मैं गिर जाऊंगा तो चोट लग जाएगी, या दूसरे शब्दों में आप ये कह सकते हैं उसे मालूम नहीं होता है। ये भी अच्छी बात है, मालूम नहीं है इसलिए ऐसा वो खतरा मोल लेता है। लेकिन ये तो कह सकते हैं कि उसके अंदर अभी भय नहीं है। हाँ, एक बार गिरने के बाद जो चोट लगती, जो पेन होता है, वो उसके अंदर भय पैदा कर देता है, फिर दोबारा वो अलर्ट हो जाता है। तो जगह जगह पर आप देखेंगे बच्चे की लाइफ में कितनी बार भय का जन्म होना प्रारंभ हो जाता है। वहाँ ऐसे ही बच्चे प्रयास करने में कभी भी हिम्मत नहीं हारते हैं। जैसे आप देखते हैं, एक बच्चा चलने की पोजीशन तक कितनी बार गिरता है, कितनी बार खड़ा होता है, लेकिन उसे भय नहीं लगता गिरने का। यदि गिरने का भय उसे सताए, और आपने कई बच्चों को देखा होगा, वो मानसिक रूप में बीमार बच्चे होते हैं। जिन बच्चों को चलने के लिए भय लगता है वो वास्तव में नॉर्मल बच्चे नहीं होते हैं, वो मानसिक रूप में बीमार बच्चे होते हैं। वही बच्चों को भय लगता है। बाकी एक बच्चे को चलने की पोजीशन तक, जब से वो बैठना प्रारंभ करता है, चलना शुरू करता है, तब तक कितनी बार गिरता है, कभी उसे भय नहीं लगता। यदि उसके अंदर भय पैदा हो जाए तो निश्चित समझ लीजिए कोई बालक खड़ा नहीं हो सकता। उसे खड़े होने में भय लगेगा, चलने में भय लगेगा, लेकिन क्यों नहीं लगता है? उसे बैलेंस करना आ गया है। क्या आ गया है? बैलेंस करना आ गया है। खड़े होकर के संतुलन बनाना आ गया है, दो पैरों के बल बैलेंस करना आ गया है। किसी से बैलेंस करना आ गया है। यदि और आप डीपली समझने की कोशिश करेंगे तो जो पृथ्वी में जो गुरुत्वाकर्षण है उसके साथ उसे बैलेंस करना आ गया है। किसी से जो गुरुत्वाकर्षण है उससे बैलेंस करना उसे आ गया है। तो आप ये देखेंगे
कि बैलेंस करने के कारण भय उसका समाप्त हुआ। उसी प्रकार उसकी लाइफ में आगे बढ़ते हुए देखेंगे। आपने तो अच्छी तरह से देखा है, अपनी लाइफ जिया है, आपको पूरा पूरा पता है, इसलिए ज़्यादा इस विषय में चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। कहाँ कहाँ पर बच्चे के जीवन में भय आने का प्रयास करता है और बालक उस भय को दूर कर देता है। अब विषय आता है कि वास्तव में क्या भययुक्त जीवन है या भय करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जहाँ तक हमने समझने की कोशिश की है, जानने की कोशिश की है, तो हमें ऐसा लग रहा है कि जीवन में भय का कोई स्थान ही नहीं है। क्यों? ये जो जीवन आपको प्राप्त हुआ है, शायद कोई इस बात को कहते हो, चैलेंज करते हो कि हमारी मर्जी से हुआ है, तो हम उस पर भी कोई चैलेंज नहीं करते, न किसी प्रकार का हमारा विरोध है। यदि आपके साथ ऐसी घटना घटी है तो अति सुंदर बात है आपके लिए, हमें उसमें कोई एतराज़ नहीं, कोई शिकवा शिकायत नहीं है। यदि आप कहते हैं कि ये जीवन हमें हमारी मर्जी से मिला है, चाहे मेल का जीवन मिला है, शरीर मिला है, या फीमेल का मिला है, या अदर पर्सन का मिला है, जो भी अदर जेंडर्स हैं, यानी किसी भी प्रकार का जो आपको जीवन मिला है या जेंडर मिले हैं, वो आपकी मर्जी से मिले हैं। जो आपको शक्ल, सूरत, शरीर की आकृति, जो कुछ भी मिला है वो आपकी मर्जी से मिला है, तो हमें कोई एतराज़ नहीं है बात मानने में। यदि आप कहते हैं तो मान लेते हैं, हमें कोई परेशानी नहीं। बाकी रियलिटी यही है, आप भी जानते हो और हम भी जानते हैं, ये शरीर जो आपको प्राप्त हुआ है, इसमें आपका कोई रोल नहीं है, ना हमारा कोई रोल है। जो हमें मिल गया है हमने उसे एक्सेप्ट कर लिया है, सच्चाई ये है। बाकी यदि आपका मानते हैं कि आपकी मर्जी से आपको शरीर मिला है, आपको जीवन मिला है, आपकी मर्जी से ही सब कुछ हुआ है, वो आप, इसीलिए बहुत से लोगों को ऐसा देखा होगा, थोड़ा शारीरिक दृष्टि से यदि स्वस्थ हैं या अधिक सुंदर दिखाई देते हैं लोगों के बीच में, सुंदरता तो का तो मापदंड अपना अलग अलग है, लोगों की सोच पर डिपेंड करता है। बाकी यदि ऐसा है और उनको किसी दृष्टि से यदि ईगो पैदा होता है और उनको लगता है कि हम अति सुंदर, बहुत अच्छी बात है, जो चीज़ है उसे स्वीकार करने में अच्छी बात है, लेकिन वास्तविकता तो यही है, उनका अपना कोई रोल नहीं है। सच्चाई तो यही है कि उन्होंने अपनी मर्जी से अपना शरीर, चाहे सुंदर या कुरूप मिला, उनकी मर्जी नहीं है। तो जिसका थोड़ा कम सुंदर शरीर है उसका कौन सा दोष है, उसने कौन से अपनी मर्जी से सेलेक्ट किया था कि ऐसा शरीर हमें प्राप्त हो। तो जब जीवन जो आपको मिला, शरीर जो आपको प्राप्त हुआ, उसमें कोई मर्जी नहीं चली है, तो फिर भय किस बात का, किस बात से भयभीत हो। दूसरी बात कहें कि जीवन के बाद मृत्यु किस पल आएगी, इसका कोई भरोसा किसी को नहीं है, कोई नहीं बता सकता है। हाँ, यदि आप कहते हैं तो हमें कोई एतराज़ भी नहीं, कोई चैलेंज भी हम नहीं करते। यदि आपको ऐसा लगता है कि नहीं हमारी लाइफ इतनी, हमें क्या परेशानी जाती है उसमें। लेकिन ज़्यादातर लोगों की यही मान्यता है, और जहाँ तक हमारी भी यही मानता है, कि जीवन का कोई पता नहीं है किसी को कि कितना समय तक चलेगा। जब जन्म आपके हाथ में नहीं रहा, जीवन का अंत यानी मृत्यु आपके हाथ में नहीं है, तो भय किस बात का किया जाए जिसका कोई पता नहीं। सबसे मूल्यवान कुछ भी यदि आपके जीवन में है तो वो जीवन है, और उसका कोई अता पता नहीं कि किस दिन अंत हो जाए। अरे सबसे मूल्यवान चीज़ आपके जीवन की, जिसका ही कोई भरोसा नहीं है, कोई पता नहीं है कि कब इसका अंत हो जाए, तो भय किस बात का किया जाए भाई। भय करने का कोई कारण बनता है? किस चीज़ का भय किया जाए? क्यों भय में रह करके जीवन जिया जाए? जन्म हमारी मर्जी से नहीं हुआ और मृत्यु का कोई निश्चित नहीं है, और जीवन में जो सुख साधन सुविधाएं अपनाई हैं, जो कुछ इकट्ठा किया है, उसका भी कोई भरोसा नहीं है वास्तव में कब तक रहेगा। कुछ जीवन का ही भरोसा नहीं तो उनका क्या भरोसा आप करेंगे। करते हैं आपकी मर्जी है, हमें कोई एतराज़ नहीं है। सच्चाई तो यही है कि जन्म मिला, आपकी हमारी मर्जी नहीं चली, जीवन का अंत होगा, हमारी आपकी मर्जी नहीं चलेगी, तो भाई भय किस बात का है? क्यों भय में रह करके जीवन को जिए? इसका मतलब ये नहीं है कि भय नहीं है तो पता चला जी
जिस कार्य को आपको नहीं करना चाहिए, जिससे आपको नुकसान हो सकता है, वही कार्य आप करना शुरू कर दें। कह दें हमें तो भय नहीं है जी, इसका मतलब ये नहीं है। जीवन की सुरक्षा करना आपका उत्तरदायित्व है, सबसे बड़ा उत्तरदायित्व है। आप अपने जीवन की रक्षा करें, सेफ्टी करें, ये आपका सबसे पहला कर्तव्य है। कोई भी कार्य करने के पहले जीवन की सुरक्षा का पहला सोचना आवश्यक होता है। जीवन की सुरक्षा के विषय में सबसे पहले नंबर में सोचना आवश्यक है, और अपने संबंधियों की सुरक्षा के लिए और धन की भी, अपने साधनों की भी सेफ्टी करें, सुरक्षा करें, लेकिन भयपूर्ण जीवन नहीं जिए। जो होना है कहते हैं उसे रोक नहीं सकते। ये मान्यता आपकी है या नहीं है वो आप जाने। बाकी वास्तविकता यह है कि जीवन के विषय में तो ये लागू होती है कि जब जो होना है उसे कोई रोक नहीं सकता है। कई ऐसी परिस्थितियाँ, कई ऐसी घटनाएं आपके जीवन में घटी होंगी जिनको आपने चाहा नहीं है, जिनको आपने संभल नहीं किया है, खुद ने नहीं पैदा की है वो घटनाएं, वो परिस्थितियाँ हो गई हैं। कुछ प्रकृति की तरफ से भी ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जिसमें मनुष्य का कोई लेना देना नहीं होता है। कहीं भूकंप आ जाता है, कहीं बाढ़ आ जाती है, कहीं सुनामी आ जाती है, कहीं कुछ होता है, कहीं ज्वालामुखी फटने लगते हैं, कहीं चक्रवात आते हैं, कितनी तरह की प्रकृति की आपदाएं आती, कहीं सूखा पड़ जाता है। तो क्या कहेंगे उसमें, क्या उसने मनुष्य ने किया? नहीं ना। तो वो जो घटनाएं घटती हैं तो उनको यही आपको कहना पड़ेगा, जो घटनाएं जो घटनी है वो तो घट रही हैं, लेकिन इसमें आपका कोई रोल नहीं है। पर इससे भय मुक्त भी हो सकते हैं और भयभीत भी हो सकते हैं, दोनों ही बातें। यदि आपकी सोच में ऐसा है कि कहीं ऐसा ना हो जाए मेरी लाइफ में, उस भय में जीने लगे, एक वह भी है। किसी एक बात को कितने भी लोग हैं, जो लोग भी उस बात को सुनेंगे या किसी चीज़ को देखेंगे और सबसे विचार पूछे जाएंगे तो सबके विचार उसमें अलग होंगे। ऐसा ही प्रभाव इस भय का भी है। भय के विषय में यदि सभी लोगों से जानने की कोशिश की जाए, पूछा जाए, तो सबके विचार अलग अलग आएंगे कि भय ये है। तो वास्तव में आपके देखने का नज़रिया है, आप इस दृष्टि से देखते हैं। लाइफ में जो होना है वो होता है, इसमें भय करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरे ये भी कह सकते हैं पता नहीं लाइफ में क्या हो जाए, हर वक्त भयभीत रह सकते हैं। ये आपकी सोच पर निर्भर करता है। लेकिन इस बात की सच्चाई को तो सभी जानते हैं, जन्म तो मिल चुका है तो मृत्यु भी निश्चित आनी, शरीर को भी अवश्य छोड़ना होगा। कब छूटेगा ये किसी को पता नहीं है। इसलिए जीवन के जो पल आपको मिले हुए उन्हें पूरे होशो हवास में जी लेना चाहिए, एक पल भी व्यर्थ ना जाने पाए। कहीं ऐसा ना हो कि वो पल आ जाए और जब जीवन की यात्रा समाप्त होने का समय हो और आपको यही लगे कि हम जीवन पूरी तरह से जी नहीं पाए। ऐसा पछतावा ना रहे आपकी लाइफ में। इसलिए ये बात समझ लेना आवश्यक है। आप चाहें तो अपनी लाइफ को भय मुक्त लाइफ जी सकते हैं, भय मुक्त जीवन जी सकते हैं, ये आप पर ही निर्भर करता है। अच्छा, आप अपने जीवन में सफलता के शिखर तक पहुँचें और अपने जीवन को भय मुक्त जीवन के रूप में जिएं और जीवन के हर पल को जिएं और पूरी तरह से सुख शांति और आनंद का, प्रेम का, खुशियों का, स्वतंत्रता का और अनंत विशेषताओं का, गुणों का अनुभव करें। यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।